गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज बताऊंगा कि जितने भी इससे प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को मैंने फार्मूलाज दिए हैं कि इक्विवेलेंट टॉर्क क्या होता है, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फिर कैसे हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम इक्विवेलेंट मोमेंट एज वेल एज इक्विवेलेंट टॉर्शन। तो जितने भी है, जैसे पावर की फार्मूला मैंने दे के रखा है, उनका जितने भी है फार्मूलाज सभी का अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे एक एक करके। तो जैसे पहला न्यूमेरिकल है, देखिए शुरुआत हम लोग ईजियर न्यूमेरिकल्स से करेंगे, उसके बाद टफ न्यूमेरिकल्स में धीरे धीरे जाएंगे। जैसे पहला न्यूमेरिकल हो गया आपका, ए सॉलिड सर्कुलर शैफ्ट ऑफ 60 mm डायमीटर ट्रांसपीच एट टॉर्क ऑफ। तो फाइनली दिया क्या हुआ है, यहाँ पे डायमीटर दे के रखा है कि जो भी शेफ्ट है उसका डायमीटर है 60 mm और टॉर्क की वैल्यू क्या दे के रखा है, टॉर्क की वैल्यू दे के रखा है T इज इक्वल टू 1600 न्यूटन mm। we need to find out the maximum value of shear stress। the maximum value of shear stress is equal to, जैसे हम लोग को पता है अगर shear stress निकालना है, the shear stress is will be equal to the 16T divided by pi into d cube। डायरेक्ट फार्मूला है। कभी कभार ये जो टॉर्क है इसको हम लोग इक्विवेलेंट टॉर्क भी लिख सकते हैं, क्योंकि shear stress is equal to 16T by pi into d cube और the 16 equivalent torque divided by pi into d cube। तो 16 टाइम्स ऑफ 60, therefore 16 इंटू टॉर्क को मल्टीप्लाई करना है which is equal to the 1600 न्यूटन mm। 16 इंटू 1600 डिवाइडेड बाई पाई इंटू द 60 क्यूब। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास आंसर आएगी 37.72 मेगा पास्कल, दैट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर, दैट इज 37.72 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पहला न्यूमेरिकल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में दिया क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विच इज डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर शैफ्ट। एक सर्कुलर शैफ्ट दिया, तो जैसे एक क्या है, हम लोग को फाइंड आउट करना, जनरेट करना है या प्रोड्यूस करना है, फाइंड आउट करना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड ऑन दी सरफेस ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर शैफ्ट। एक सॉलिड है शैफ्ट, सर्कुलर शैफ्ट है जिसमें टॉर्शन है 240 मेगा पास्कल टॉर्शन उसमें है। अभी इफ़ द शैफ्ट डायमीटर इज डबल, अगर मान लीजिए शैफ्ट का डायमीटर जो है वो डबल हो जाते हैं, देन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी डेवलप कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेम टॉर्क। टॉर्क सेम रहेगा, हम लोगों को फाइंड आउट करना है शियर स्ट्रेस। तो अगर पहला शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 16T डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी क्यूब होते हैं, तो टॉर्सन की वैल्यू 240 है इक्वल टू द 16T डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी क्यूब। अभी डायमीटर बस ट्वाइस हो गया है, तो अभी लिखेंगे 16 इंटू टी डिवाइडेड बाई पाई इंटू 2d क्यूब। तो उससे बन जाएगा 16T डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी क्यूब डिवाइडेड बाई 8, मतलब 240 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग का आंसर है 30 MP है, 30 मेगा पास्कल। ये हो गया फाइनली द शियर स्ट्रेस विच इज डेवलप, मतलब सिंपल एक नॉर्मल कंपैरिजन है, उससे हम लोग को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है ए स्टील शैफ्ट। शैफ्ट के बारे में दिया हुआ है, ए स्टील शैफ्ट ए ऑफ डायमीटर डी एंड लेंथ एल। एक शैफ्ट है जिसका डायमीटर है d एंड लेंथ है a। इस सब्जेक्ट उसको हम लोगों ने सब्जेक्टेड किया किसके थ्रू, इज सब्जेक्टेड टू द टॉर्क T। अनदर शैफ्ट B मेड ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ सेम डायमीटर D एंड लेंथ आधा है, इज सब्जेक्टेड टू द सेम टॉर्क T। द शियर मॉडुलस ऑफ स्टील, मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द स्टील इज 2.5 टाइम्स द मॉडुलस ऑफ शियर मॉडुलस ऑफ द एल्यूमिनियम। द शियर स्ट्रेस इन द स्टील शैफ्ट इज, शियर स्ट्रेस की वैल्यू दे के रखा है 100 एम्पियर। द शियर स्ट्रेस इन द एल्यूमिनियम, देखिए शियर स्ट्रेस स्टील में दे के रखा है, मुझे फाइंड आउट करना है एल्यूमिनियम। सो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू द 16T डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी क्यूब। टॉर्क भी सेम है और डायमीटर की वैल्यू क्या है, डायमीटर की वैल्यू हम लोगों के पास है, डायमीटर की वैल्यू भी सेम है और टॉर्क की वैल्यू भी सेम है, सिर्फ लेंथ चेंज हो रहा है।
लेकिन लेंथ डिपेंड नहीं करते हैं टॉर्शन मतलब शियर स्ट्रेस के ऊपर, क्योंकि शियर स्ट्रेस इज डिपेंडेंट अपॉन टॉर्शन एंड डायमीटर दी। सो यहाँ पे टॉर्शन भी सेम है, डायमीटर भी सेम है, तो फाइनली शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या रहेगा, शियर स्ट्रेस की वैल्यू सेम रहेगा। तो फाइनली अगर शियर स्ट्रेस स्टील में 100 है तो एल्यूमिनियम में भी क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। बहुत इजी न्यूमेरिकल है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पावर निकालना है, पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट। मैंने बताया था कि पावर की फॉर्मूला क्या है, 2 पाई इंटू एन इंटू टी बाई 60। अभी मुझे फाइंड आउट करना है। पहले देखिए क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन में ये चीज़ दिया हुआ है कि the diameter of a shaft A is twice the diameter or of shaft B and both are made of, A का जो भी डायमीटर है वो दुगना है in comparison to the B and both are, दोनों ही सेम मटेरियल से बना हुआ है। assuming both the shafts to rotate at the same speed, ये एज्यूम किया गया है कि दोनों ही सेम स्पीड पे सेम टॉर्शन में रोटेट करेगा, नहीं सेम आरपीएम में रोटेट करेगा। द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट बी, अब पावर इज इक्वल टू द टॉर्क टी इंटू द 2 पाई इंटू द एन बाई 60, बट shear stress is equal to the 16t divided by pi into d cube. So torque is equal to the shear stress into pi into d cube by 16 और पावर इज इक्वल टू द shear stress into pi into d cube by 16 into the 2 pi n by 60। इसका मतलब फाइनली हम लोग देख सकते हैं कि पावर किसके ऊपर डिपेंड करता है, पावर डिपेंड करता है डायमीटर क्यूब के ऊपर और shear stress के ऊपर और कितने आरपीएम में घूम रहा है। दोनों ही सेम आरपीएम में घूम रहा है तो पावर ऑब्वियसली सेम होगा। लेकिन डायमीटर के बारे में दिया हुआ है, जैसे डायमीटर पहले वाले में क्या था, ट्वाइस था, इसमें आधा बन गया है। अगर आधा हो जाएगी तो फाइनली क्या हो जाएगा, हाफ क्यूब का मतलब क्या हो जाएगी, हाफ क्यूब का मतलब हो जाएगा 1/8। सो फाइनली द आंसर विल बी इक्वल टू 1/8 टाइम्स ऑफ ए। नेक्स्ट उसके बाद कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन की न्यूमेरिकल है। ए सॉलिड शाफ्ट कैन रेजिस्ट ए बेंडिंग मोमेंट ऑफ 3, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ है, एंड ए ट्विस्टिंग मोमेंट और टॉर्शन की भी वैल्यू दिया हुआ है। देन द मैक्सिमम टॉर्क, अभी मुझे फाइंड आउट करना है मैक्सिमम टॉर्क। द मैक्सिमम टॉर्क विल बी इक्वल टू द रूट ओवर, इक्विवेलेंट टॉर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्विवेलेंट टॉर्क इज इक्वल टू द रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस द टी स्क्वायर। ये सभी को पता है क्योंकि इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू द एम प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस द टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होता है, और इक्विवेलेंट टॉर्क होता है रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। सिंपल है, रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस द 4 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 25 इज इक्वल टू 5 हो गया। सो 5 किलो न्यूटन मीटर विल बी दी आंसर। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल जाएंगे, कंपैरिजन ऑफ द सॉलिड एंड हॉलो शाफ्ट। दोनों में हम लोग कंपैरिजन करेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है द आउटसाइड डायमीटर ऑफ ए हॉलो शाफ्ट इज ट्वाइस इज इनसाइड डायमीटर। डी आउटसाइड डायमीटर, एक शाफ्ट है जिसकी आउटसाइड डायमीटर क्या है, दी आउटसाइड डायमीटर ऑफ ए हॉलो शाफ्ट इज ट्वाइस इज इनसाइड डायमीटर। अगर इनसाइड में 5 है तो आउटसाइड डायमीटर हो गया 10। द रेशियो ऑफ इच टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी टू डेप्थ ऑफ द solid shaft of the same material and that and the same diameter। देखिए अगर कंपैरिजन क्या है, एक हॉलो शाफ्ट जिसका इंटरनल डायमीटर है 5 और एक्सटर्नल डायमीटर है दुगना 10, और एक सेम टाइप ऑफ सॉलिड शाफ्ट जिसके डायमीटर हो गया 10 सेम डायमीटर है, तो उन दोनों में कंपैरिजन क्या हुआ है कि इनके बीच में टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखना ये है टॉर्क जो भी है ये डायमीटर के साथ कैसे रिलेटेड होते हैं। सो नाउ टॉर्क ऑफ द होलो बाय टॉर्क ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू जे ऑफ द होलो, क्योंकि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जे ऑफ द होलो बाय द जे ऑफ द सॉलिड। सो पाई इंटू d to the power 4 minus d by 2 to the power 4 by 32 by divided by pi into d to the power of 4 by 32।
अब अगर दोनों को देखा जाए वैल्यू, अगर हम लोग वैल्यू जो भी है अगर इसको देखा जाए सिंप्लीफाई करेंगे, d⁴ को कैंसिल कर देंगे तो 1 माइनस ऑफ 1/2 क्यूब, 1 माइनस ऑफ 1/2 क्यूब करेंगे तो इसके जो भी वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 15/16। सो फाइनली हो गया हम लोग के पास आंसर नंबर ए। उसके बाद अगर नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जब हम लोग के पास शैफ्ट है। शैफ्ट कैसे है, 3 शैफ्ट है, तीनों शैफ्ट हम लोग का सीरीज कनेक्शन में जुड़ा हुआ है। तो सभी को मैंने बताया था कि अगर जितने भी शैफ्ट है ये सीरीज में कनेक्टेड होकर रखेगा तब इनके जो भी टॉर्क की वैल्यू है, मतलब जिसके टॉर्शन जो भी वैल्यू है वो क्या होगा, टी एंड टी तीनों का वैल्यू सेम रहेगा। लेकिन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, θ1, θ2 और θ3। तो टोटल थीटा हो जाएगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। ये सीरीज कनेक्शन में होते हैं। बट थीटा का मतलब क्या है, थीटा वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू TL/GJ के कौन सा इक्वेशन से मैंने निकाला हूँ, मैंने इक्वेशन यूज़ किया टॉर्सन बाई जे इज इक्वल टू G इंटू द θ/L। यहाँ से अगर मैं थीटा निकालूंगा तो आ जाएगी TL/GJ। सो TL/GJ ये इक्वेशन आ गया। उसके बाद टोटल थीटा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। सो थीटा की मतलब क्या है अभी देखना, ये है तीनों के जो लेंथ है, टॉर्क क्या दिया हुआ है, तीनों का टॉर्क दिया हुआ है 10 न्यूटन mm। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कि तीनों की जो भी वैल्यू है उनका द टॉर्शनल स्टिफनेस के बारे में दिया हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा का स्टिफनेस दिया हुआ है न्यूटन mm पर रेडियन, 30 न्यूटन एंड 16 न्यूटन mm पर रेडियन। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, टॉर्शन इज इक्वल टू G इंटू द टॉर्शन। तो थीटा मतलब फाइनली हम लोग का वैल्यू क्या हो जाएगा, टॉर्शन इज इक्वल टू द G इंटू θ/L इंटू J। तो GJ ना रेपोर द रिलेटिव स्टिफनेस K इज इक्वल टू द GJ/L, G इंटू GJ/L। रिलेटिव स्टिफनेस ना टॉर्शनल स्टिफनेस इक्वल टू K इज इक्वल टू GJ/L होते हैं। सो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, K इंटू थीटा लिख सकते हैं। अगर K इंटू थीटा लिख सकते हैं इसको तो फाइनली क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू T/K, T1/K प्लस T2/K प्लस T3/K। सो फाइनली T का वैल्यू भी दिया हुआ है, तीनों का सेम ही होगा क्योंकि सीरीज में है, और K की वैल्यू तीनों का दिया हुआ है। सो T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/KT, बट T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3। सो फाइनली जो भी आंसर है वो आ जाएगी हम लोग के पास 1 रेडियन, विच इज आंसर नंबर बी। अब अगर मान लीजिए हम लोग के पास 2 शैफ्ट है और दोनों ही शैफ्ट पैरेलल कनेक्शन में जुड़ा हुआ है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। सभी को पता है अगर पैरेलल कनेक्शंस में शैफ्ट कनेक्टेड रहता है तब हम लोग के पास थीटा की जो भी वैल्यू है वो दोनों का सेम रहेगा, बट टॉर्शन विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ बोथ द टॉर्शन इन द शैफ्ट। सो थीटा ऑफ AB इज इक्वल टू थीटा ऑफ BC ये पता है। अब टॉर्शन क्या हो जाएगा, थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, TL/GJ। टॉर्शन की वैल्यू डिफरेंट है, सो TA/GJ/L ना, तो GJ/L हो जाएगा, TC GJ/L हो जाएगा। सो GJ/L अगर देखा जाए क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप लोग, 2 शैफ्ट है ऑफ इक्वल लेंथ भी इक्वल है, दोनों चीज़ें कट जाएगा, लेंथ डायमीटर भी क्या है, सेम है। सो अगर डायमीटर डिफरेंट है, एक का D है एक का 2D है, तो J का फॉर्मूला क्या हो जाएगी, पाई इंटू द D⁴/, और पाई इंटू द 2D टू द पावर 4/32। और सेम मटेरियल, अगर सेम मटेरियल है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दोनों हट जाएगा। सो फाइनली T/J इज इक्वल टू T/J, तो T/J इक्वल टू T/J कर दिया।
तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि टी ए इज इक्वल टू टी सी बाई 16, मतलब सी डिवाइडेड बाई 16 हो गया। तो फाइनली हम लोग के पास आंसर आ जाएगा टी सी इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ टी ए, ये हो गया। सो ओके, थैंक यू आज के लिए।